सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विजितमदनिकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहत सकल संगम सैमासक्तचित्तं सुनय निपुण भावं ज्ञात तत्व प्रपंचम जन्म मरण भीतुं मम गुरु नौमि नित्यं जन्म मरण भीतुं सद्गुरु नौमि नित्यं जन्म मरण भीतुं विशुद्ध गुरु नौमि नित्यं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुराज की, पूज्य मुनिषि सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महाराज की। भव्यवर आत्माओं, भगवान जिनेन्द्र के सर्वांग से निसृत वह पावन पीयूष देशना जिसके द्वारा हमारे भव भव के कर्मों को काटने की शक्ति रहती है, ऐसे ही उस जिनेन्द्र देशना का पान करते हुए उसके प्रच्छना नाम के विभाग से हम सभी अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। और वह प्रच्छना नाम का स्वाध्याय आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के आशीर्वाद से तथा मुनिषि प्रणत सागर जी की प्रेरणा से पूज्य मुनिषि सुप्रभ सागर जी के विकल्पों के समाधान के द्वारा हम सभी यह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान रूपी प्रच्छना स्वाध्याय कर रहे हैं। आज के प्रथम समीचीन विकल्प लेकर आत्मन जैन नासिक से गुरुजी के चरणों में नमोस्तु करते करते कह रहे हैं कि हे मुनिश्री, मुझे और मेरे जैसे अनेक संसारी ग्रस्त स्त्री पुरुष श्रावकों के घर गृहस्थी के आवश्यक काम शारीरिक अशुद्धि या असाता आदि कर्मों के कारण स्वाध्याय करने में पर्याप्त समय प्राप्त नहीं होता है। हम जब सुबह का समय जिनालय में जाना, पूजन आदि करना और फिर दोपहर तक संसारी आवश्यक को काम लगे रहते हैं और दोपहर में से कुछ समय स्वाध्याय करने की अनुकूलता हो तब शाम की संधि काल की समस्या हो जाती है, सो ज़्यादा समय स्वाध्याय नहीं कर पाते।
सूर्यास्त के संध्या काल के बाद शरीर बुद्धि मुश्किल से 1 घंटे स्वाध्याय कर पाता है। मुनीश्री जी से ऐसे में स्वाध्याय कैसे कर सकते हैं और कब करें? वर्तमान में आपके द्वारा समझाए गए जिनवाणी के अलग अलग विषय आदि YouTube से सुन समझने का बहुत मन होता है, पर संधि कालों के कारण उनका लाभ लेते आवें यह समय बहुत ही कम हो जाता है। संधि कालों में YouTube सुन सकते हैं क्या? और बिना शास्त्र लिए आंखें बंद करके बैठे कर सुन सकते हैं क्या? कृपया कर हमारी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो आगम में स्वाध्याय के लिए निर्धारित समय कहा है, श्रावकों को पूर्ण रूप से विवेक पूर्वक उस कालाचार का पालन करना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है, क्योंकि जब तक कालाचार आदि उन 8 अंगों का पुरुषार्थ नहीं किया जाता तब तक वह किया हुआ स्वाध्याय सम्यक ज्ञान रूप नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसलिए अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए प्रत्येक श्रावक को अर्थाचार, शब्दाचार, उभयाचार, कालाचार आदि इन 8 अंगों का परिपालन करना परम अनिवार्य ही हुआ करता है। रही बात इस कालाचार का परिपालन करते हुए जो अल्प समय गृहस्थों को श्रावकों को मिलता है, उस अल्प समय में ही संतुष्ट होकर ही जीवों को श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ स्वाध्याय करने की आवश्यकता हुआ करती है। अगर स्वाध्याय करने के पीछे किसी भी प्रकार का ज्ञान का लोभ उद्घाटित हो रहा है कि हमें तो दिन में 5 घंटे 10 घंटे पढ़ना है, ये कोई लौकिक पढ़ाई नहीं है। स्वाध्याय का वास्तविक अर्थ स्वधन अध्याय है, यानी जहाँ स्वयं के परिणामों को संभालते हुए स्वयं के ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का जो पुरुषार्थ होता है, स्वयं का अध्ययन जहाँ होता है, विवेक जहाँ होता है, वही वास्तव में स्वाध्याय कहा जाता है। अन्यथा पन्नों को पलटना, प्रवचन सुनना, ये किसी भी प्रकार से स्वाध्याय स्वीकार नहीं किया जा सकता अगर वहाँ कालाचार आदि का विवेक ना रखते हुए किसी ने पन्नों को, ग्रंथों को पलटना सीखा है। तो आजकल वर्तमान में जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी और तकनीक प्राप्त हो रही है, चाहे यूट्यूब हो, टीवी आदि के माध्यम से हो, वहाँ भी ये विवेक रखने की आवश्यकता है। ये जो भी स्वाध्याय का विषय है वह पूर्ण रूप से भक्तिपूर्वक अगर श्रावक स्वाध्याय कर रहा है, क्योंकि सामान्य पन्नों को पलटना, ग्रंथों को पढ़ लेना ये भिन्न विषय है, पर जो विधि पूर्वक स्वाध्याय कहा गया है उस विधि पूर्वक स्वाध्याय के लिए आचार्य भगवंतों ने पूर्ण रूप से समय निर्धारित किया है। उस समय को ही समझते हुए आपको स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से कथा कहानियों को या अन्य प्रकार से किसी देशना उपदेश को सामान्य स्वरूप से सुन लेना, उसमें कोई विशेष बात नहीं है, पर फिर भी ये ध्यान रखें कि जो सामायिक का काल, संधि काल कहा है, इन कालों में किसी भी प्रकार का स्वाध्याय नहीं हो सकता, क्योंकि उमा स्वामी भगवान ने जो स्वाध्याय के 5 भेद बताए हैं, उन 5 भेदों के अंतर्गत धर्मोपदेश भी एक स्वाध्याय ही स्वीकार किया गया है। मात्र ग्रंथों को पढ़ना, वाचना, प्रचना, आमना इतना ही नहीं, अपितु धर्मोपदेश करना और धर्मोपदेश सुनना ये भी स्वाध्याय के ही अंतर्गत स्वीकार किया। इसलिए चाहे यूट्यूब, टीवी आदि किसी के भी माध्यम से इन संधि कालों में स्वाध्याय, प्रवचन या उपदेश आदि सुनना उचित नहीं हो सकता। श्रावकों को प्रयास यही करना चाहिए, जब आपको इन ग्रंथों का पारायण या उपदेश आदि सुनना है तो अन्य जो गृहस्थी के काम आप कर रहे हैं जिसमें विशेष सावधान नहीं हो रहा है, ऐसे समय में आप अपने उपयोग को लगाने के लिए वह स्वाध्याय यूट्यूब, टीवी आदि के माध्यम से सुन सकते हैं, पर प्रयास यही किया जाना चाहिए कि सामायिक संधि काल में इन ग्रंथों का या विशेष सैद्धांतिक ग्रंथों का अध्ययन करना, पठन पाठन करना, उनके विषय में सुनना, उनका स्वाध्याय करना ये उचित नहीं हो सकता।
अगर इस कालाचार को छोड़कर आप मात्र पढ़ने की, सुनने की एक लालसा भीतर उत्पन्न कर रहे हो, तो ये पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान का लोभ ही स्वीकार करना होगा। और इस ज्ञान के लोभ में आकर भी अगर आपने कालाचार का ध्यान नहीं रखा, तो जितना पुण्य का आश्रव, कर्मों की निर्जरा आप उस स्वाध्याय के माध्यम से नहीं कर पा रहे हो, उससे कई अधिक गुना वहाँ आप पूर्ण रूप से कर्मों का और विशेष करके पाप कर्मों का, ज्ञानावरणी जैसे विशेष कर्मों का आश्रव बंध करते हुए आने वाले समय के लिए दुख प्राप्त अवश्य ही करोगे। इसलिए साधन कोई भी हो, चाहे मोबाइल से पढ़ना हो, चाहे मोबाइल से सुनना हो, टीवी से सुनना हो, या कागज़ पे लिखे हुए ग्रंथों के पन्नों को पलटते हुए पढ़ना क्यों ना हो, पर वास्तव में वह स्वाध्याय अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए किया जाता है। और जहाँ परिणामों की विशुद्धि नहीं हो रही है, आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं, वहाँ आपका 4 घंटे पढ़ना भी योग्य नहीं है। और परिणामों की शुद्धि के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ अगर आप आधा 1 घंटा भी पढ़ोगे तो वो भी पर्याप्त आपके लिए हो सकता है। अगर आप उस ज्ञान को प्राप्ति का लोभ लेते हुए असमय में पढ़ेंगे, तो अक्सर यही देखने में आता है कि पढ़ते समय तो फल तुरंत नहीं मिलता, पर जीवन के अंत तक कहीं ना कहीं उसका अवश्य ही फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए विवेक पूर्वक इन कार्यों को करें, और विशेष करके संधि कालों में ये ग्रंथों का पढ़ना, पठन पाठन करना, स्वाध्याय करना उचित नहीं है। सामान्य विषय जो कि सामान्य कार्य करते हुए, गृहस्थी के भी कार्य करते हुए आप पढ़ सकते हैं। शाम को भी, रात को भी आप थोड़े दीर्घ समय तक, यानी कि लगभग 10:30-11 बजे तक इनका पारायण करते हुए उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन्हीं कालों का ध्यान रखते हुए ही आप अपने ज्ञान अध्ययन को सम्यक ज्ञान बनाते हुए स्वाध्याय रूप परिणत करने का प्रयास करें। ज्ञान के लोभ में आकर कालाचार का कभी भी किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना करें, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने ये भी कहा है कि संयमाय श्रुतम धत्ते, संयम के लिए ही श्रुत को धारण किया जाता है। अगर उस संयम को धारण करने का अभिप्राय ही नहीं है, या आप अपने लोभ कषाय को ज्ञान के विषय में भी संयमित नहीं कर पा रहे हो, तो मात्र श्रुत का भंडार भरने से कोई भी उपयोग, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अपने प्रच्छना के द्वारा मुनीश्री से विजय कुमार जैन विदिशा अपना प्रश्न रख रहे हैं कि हे गुरुवर, जो भी नियम लेते हैं क्या हमें परिवार की सलाह के द्वारा लेना चाहिए? यदि हम नहीं लेते तो उससे हमें पाप लगता है क्या? नियम जो भी लिया जाता है वह पूर्ण रूप से स्वयं के विवेक से और गुरु की आज्ञा से ही लेना चाहिए। ये कहीं भी किसी भी आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता कि नियम लेने से पूर्व किसी परिवारजनों को, किसी सगे संबंधियों को पूछना ये आवश्यक नहीं होता। पर वर्तमान में ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं देखने में आती है कि जब कोई बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा नियम लिया जाता है, वहाँ उन परिवारजनों को पूछना ये परम आवश्यक माना जाता है। पूर्व काल में, यानी चौथे काल आदि में, कोई भी राजा दीक्षा आदि लेने जाते थे या कोई भी बड़े नियम लेने जाते थे तो वे कभी किसी परिवारजनों से नहीं पूछते। आगम की ऐसी परंपरा नहीं है, पर फिर भी वर्तमान में बहुत सारी विषमताएं, सामाजिक बंधन आदि को सामने रखते हुए अगर जीवन का बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा नियम लेना है, जैसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेना है, दीक्षा का नियम लेना है, व्रत लेना है, या अन्य किसी व्यक्ति को समाधि संलेखना धारण करनी है, तो ऐसे समय में इन बड़े नियमों के लिए तो परिवारजनों को पूछना आवश्यक है। पर छोटे मोटे उपवास कर लेना, कोई माल्य का नियम ले लेना, किसी वस्तु का सामान्य रूप से त्याग कर लेना, ये बहुत बड़े नियम नहीं कहलाते हैं। और ये नियम लेने के लिए किसी परिवारजनों की, किसी रिश्तेदारों की या किसी माता पिताओं की आज्ञा लेना आवश्यक नहीं हुआ करता।
पुनः इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि नियम का पालन आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, आपकी कितनी शक्ति है, ये आपको स्वयं को पता होनी चाहिए, या फिर जिन गुरु से आप लेने जा रहे हैं उन गुरु को आपकी परिस्थिति का, आपके स्वास्थ्य आदि आदि सभी अनुकूलताओं का बोध होना आवश्यक हुआ करता है। क्योंकि जब तक ये विवेक आपके भीतर नहीं है तो बचपने से या भावुकता में लिए गए नियम आने वाले समय में आपके लिए और परिवारजनों के लिए भी दुखी देने वाले या परेशान करने वाले हो सकते, क्योंकि नियम एक बार लिया जाता है और वह नियम स्वेच्छा से विवेक पूर्वक लिया जाना आवश्यक हुआ करता है। माना कि कोई बड़ा नियम है, जैसे कुएं के पानी का नियम लेना है, शुद्ध भोजन का नियम लेना है, तो वहाँ तो कोई भी व्यक्ति हो उससे तो परिवारजनों की सलाह लेना आवश्यक है, अगर स्वयं में शक्ति नहीं है तो। अगर स्वयं में शक्ति है, स्वयं पानी खींचना, भोजन बनाना, ये स्वयं की करने की शक्ति है, तो परिवारजनों को पूछने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर शक्ति नहीं है, दूसरे पर आलंबित है, जैसे पुरुष वर्ग है, वह पानी तो ला सकता है पर भोजन बनाने की व्यवस्था उसके पास नहीं है, तो घर में जो बेटे की माँ वगैरह है उनसे पूछ लेना, ये उनके लिए आवश्यक ही हुआ करता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अगर भावुकता में आकर आपने नियम लिया है और आगे जाके वह टूटने की कगार में है, उस नियम को लेकर घर परिवार में संक्लेशता उत्पन्न हो रही है, आपके परिणाम कलुषित हो रहे हैं, तो वहाँ नियम से ही पाप का आश्रय बंद होगा। इससे अच्छा है कि समय की अनुकूलता और स्वयं की स्वास्थ्य परिस्थिति आदि देखते हुए भावना भाते भाते क्रम क्रम से उन नियमों को आप बढ़ाते जाए, क्रम क्रम से उन नियमों का पालन आप करते जाए, तो ही वह श्रेष्ठतम कार्य होगा। भावुकता में आकर किसी के देखा से से कभी भी नियम नहीं लेना चाहिए, और नियम लेते हुए स्वयं का विवेक, स्वयं की स्वेच्छा ही, इच्छा ही सर्वस्परि होती है। पर जब बड़े नियम जो दूसरों पर आधारित हो सकते हैं उनके लिए कथनचित आज्ञा लेना, उनकी अनुमति लेना, ये भी आवश्यक हुआ करता है। सबके लिए एक ही उत्तर है, निर्णय विवेक पूर्वक ही लेना चाहिए और नियम भी विवेक पूर्वक ही लेना चाहिए। गुरु आज्ञा से और विवेक पूर्वक अगर नियम लेंगे तो कभी उसके नियम निमित्त से आपको पाप और दोष नहीं लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अपने समीचीन विकल्प लेकर झांसी से राजेश जैन गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, हे स्वामी, शमशान जाने के कितने दिन तक सूतक होता है? दूसरे दिन अभिषेक पूजन कर सकते हैं क्या? नमोस्तु। शमशान जाने के बाद पूर्ण रूप से उन श्रावकों को 24 घंटे का सूतक ही स्वीकार करने की आवश्यकता। कई क्षेत्रों में, कई स्थानों में भिन्न भिन्न परंपराएं वर्तमान में देखने में आ रही है, पर आगम की व्यवस्था तो परम यही है कि जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के निमित्त से शमशान जाकर दाग देना उसकी अंतिम क्रियाओं को संपन्न करता है, तो नियम से उसको कम से कम 24 घंटे का सूतक तो पालना ही चाहिए। कई स्थानों में जो वर्तमान में ये देखने में आता है कि रात गई बात गई, वह दिन का सूतक है, रात का नहीं है, या रात बीतने पर दूसरे दिन सुबह अभिषेक पूजा कर सकते हैं, तो ये व्यवस्था आगम की नहीं है, क्षेत्रीय परंपरा हो सकती है, पर आगम की व्यवस्था तो पूर्ण रूप से 24 घंटे की ही है। अगर माना कि 12-1 बजे दोपहर में किसी के अग्नि संस्कार में आप गए हैं, तो वहाँ से 24 घंटे की कम से कम मर्यादा आपको भगवान के अभिषेक पूजन या सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि के निमित्त से पालन करने की आवश्यकता है। भले ही ये परंपरा वर्तमान में रात गई बात गई ये शुरू हो गई है, पर ये आगम की व्यवस्था ना होने से पूर्ण रूप से स्नान करने के उपरांत, यानी स्मशान से लौटने के बाद स्नान करने के 24 घंटे उपरांत ही आप भगवान के अभिषेक पूजन करने की पात्रता को धारण कर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से आप उन भगवान के अभिषेक पूजन में दूसरे दिन ना पहुँचे, फिर भी जहाँ जैसी और व्यवस्था है वह समझे, पर आगम की व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हुआ करती है। जितने मर्यादा का पालन इसके निमित्त से आप करोगे, विशेष उतना ही फल आपको प्राप्त होता रहेगा। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में स्मशान जाने के 24 घंटे का एक दिन नहीं, जिसका कोई परिवारजन नहीं है, कुटुंबीजन नहीं है, ऐसे भिन्न व्यक्ति के लिए
कम से कम 24 घंटे की मर्यादा, और जो कुटुंबीजन हैं, परिवारजन हैं, तो उनके लिए जैसी उनकी पीढ़ियों की गणना, पीढ़ियों की व्यवस्था हुआ करती है, तो उनके अनुसार उनके उन पीढ़ियों की गणना को लेते हुए उनके उन दिनों की सूतक की व्यवस्था को भी समझना होगा। किसी भी प्रकार से कल खारी हो गए या कल दाह दे के आ गए, शमशान पहुँचे और दूसरे दिन तुरंत ही या उसी दिन शाम को मंदिर जाना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। कुटुंबी जन तो जा ही नहीं सकते, और जो तीसरा व्यक्ति परिवार का, कुटुंब का नहीं है, पर एक बार शमशान में गया है, भले ही वह स्पर्श करे, हाथ लगाए नहीं लगाए, पर वहाँ गया है, मतलब कम से कम उसे 24 घंटे का सूतक तो अवश्य ही लगा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। परम पूज्य श्रवणाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के अनन्य गुरु भक्त और झांसी पंचायत करगवा जी के उपाध्यक्ष वरुण जैन झांसी आए और अपना समीचीन विकल्प सामने रखें। नमोस्तु महाराज श्री। जैसा कि वर्तमान के परिवेश में हम देख रहे हैं, चाहे शिखर जी प्रकरण हो, चाहे कोई भी अन्य प्रकरण हो, हम ये देख रहे हैं कि जैन समाज में बड़े बड़े राजनेताओं का भी अभाव हो रखा है। लेकिन शास्त्रों में भी उल्लेख है कि जो ऊंचे पदों पर नेता विराजमान होते हैं वो नियम से नरक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमें शासन में अपनी पकड़ भी बनानी है और अपने पर्याय की रक्षा भी करनी है और धर्म की भी रक्षा करनी है, तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाया जाए कि हमारे पर्याय की भी रक्षा हो जाए और हम धर्म की भी रक्षा कर सकें। नमोस्तु महाराज जी। आगम में नरक में जाने वाले जीवों का जो विशेष रूप से वर्णन प्राप्त होता है, उसे हमें पूर्ण रूप से विवेक से और अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। आचार्यों ने ये ज़रूर लिखा है कि जो प्रतिष्ठाचार, जो डॉक्टर, जो वकील और जो नेता आदि होते हैं, वे नियम से नरक जाते हैं, पर वह किस कारण से और किस क्रियाओं से जाते हैं, ये समझना बहुत आवश्यक हुआ करता है। अगर सर्वथा ही ये लोग नरक ही जाते होते तो आज तक वह डॉक्टर बनना, कोई वकील बनना या कोई प्रतिष्ठाचार बनना छोड़ क्यों नहीं दे पा रहा है। ये अवश्य रूप से हमारे भगवान के दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुए इन रहस्यों को हमें स्याद्वादमयी वाणी से समझना होगा। ये परम सत्य होने पर भी वहाँ आचार्य भगवंतों की और तीर्थंकर भगवंतों की अपेक्षा को समझना आवश्यक हुआ करता है। जो प्रतिष्ठाचार आगम की अनुकूल प्रवृत्ति को छोड़कर मनमानी कार्य करता है, जो डॉक्टर अपने जेब को भरने के लिए दूसरों से मन मर्जी पैसा ऐंठता है, और जो वकील दूसरों की लड़ाइयों को, दूसरों के विपरीत कार्यों को लेकर स्वयं के घर परिवार को चलाता है, ऐसे ही इन जीवों के लिए नरक गति तय होती है। ऐसा आचार्य भगवंतों का और तीर्थंकर भगवंतों का अभिप्राय। इसी बात को हम अगर राजनेता आदियों के भी परिप्रेक्ष्य में समझे तो वहाँ भी बिल्कुल यही अभिप्राय समझना होगा। अगर कोई ऐसा नेता अपनी स्वयं की रोटी सेकने के लिए, अपने परिवार की या अपने व्यक्तिगत कुछ कार्यों को हल करने के लिए उस पद को प्राप्त कर रहा है, शासकीय शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो वह नियम से ही स्वार्थ की पुष्टि करने के पीछे नरक जाएगा। अगर सर्वथा ऐसा होता तो कभी कोई राजा मोक्ष या स्वर्ग जा ही नहीं पाता। ये परम सत्य है कि राजनेता या राजनीति करते समय कुछ ना कुछ उससे अपराध होंगे, पाप होंगे, दोष होंगे, पर अगर वह राजनेता ऐसा करते हुए धर्म की रक्षा करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा विकट संकट जो वर्तमान में हमारे सामने दिख रहा है, समय शिखर जैसा, ऐसे और भी बहुत विकट संकट हमारे सामने आ सकते। इसलिए युवाओं को वास्तविकता में मात्र प्रशासकीय नहीं अपितु शासकीय सेवाओं में भी पहुंचते हुए अपने धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता है। पर वर्तमान में जो धर्म में राजनीति घुसी है, उस कारण से
कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को या अपने परिवार को सुरक्षित करना नहीं चाहता, जबकि होना ये चाहिए था कि धर्म की राजनीति की जगह राजनीति में अगर धर्म पहुंचता, धर्म के प्रतिनिधि पहुंचते, तो हमारा धर्म आज हमारे ही देश में इतना असुरक्षित नहीं हो पाता। इसलिए उसे सुरक्षित करने के लिए युवाओं को विवेक के साथ उन कार्यों को या शासकीय व्यवस्थाओं में पहुंचने की आवश्यकता है। पर मैं पुनः कह दूं, विवेक के साथ स्वयं का स्वार्थ छोड़कर मात्र धर्म की और आत्महित की, सभी जीवों की दया आदि की भावना को रखते अगर वह पहुंच रहा है और साथ में क्वचित कदाचित हुए अपनी उन गलतियों को, धर्म विपरीत कार्यों के लिए अगर किसी गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित ग्रहण करता है और उस प्रायश्चित को पूर्ण करता है, तो किसी भी प्रकार से वह नरक जाने के लिए बंधक नहीं है। नरक जाएगा ही, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नरक मात्र बहिरंग क्रियाओं से नहीं मिलता, अपितु व्यक्ति के अभिप्राय से मिलता है। अगर डॉक्टर किसी को ठीक करने के अभिप्राय से अपना कार्य करता है, जीवन यापन करता है, पैसे कमाने के लिए उसका दूसरा कोई स्रोत है और मात्र दया करुणा से युक्त होकर जीवों पर उपचार करने की भावना से अगर वह डॉक्टरी करता है, तो वह नरक नहीं जाएगा। ऐसे ही राजनेता धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए, धर्मात्मा और देश की रक्षा के लिए पुरुषार्थ करता है, तो कचित कदाचित उसके द्वारा हुए उन दोषों को वह गुरु के द्वारा प्रायश्चित लेते हुए, ठीक करते हुए, अपने भावों को अंतिम समय में तपस्या आदि करते हुए, विशेषता को देते हुए अपना स्वयं का, धर्म का, दोनों का कल्याण भी कर सकता है। क्योंकि पूर्व समय में भी जो राजा आदि थे, वह कहीं न कहीं उस नेता, राजनेता के ही प्रकार के थे। उन्होंने भी राज की रक्षा की। जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतने के बाद अंतिम समय में तपस्या, त्याग, दीक्षा आदि के माध्यम से निर्माण को भी प्राप्त हो चुके हैं। अगर ये नियम हम सर्वथा आगम का बना के चले कि प्रत्येक राजनेता या राजकारभार चलाने वाला नरक ही जाता है, तो आज तक के सभी राजाओं को नरक ही जाना अवश्य प्राय था। पर ऐसा देखने में नहीं आता। जीवन भर में किए हुए दोषों को अंतिम समय तक अगर वह पश्चाताप के भावों के साथ सुधारना चाहे, सुधार ले, तो नियम से वह 6 खंडों को जीतने वाला वह जीव भी जब मोक्ष का पुरुषार्थ करके मोक्ष जा सकता है, तो आप भी नरक से बचने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते हो। पर आपका अभिप्राय, आपकी भावना पूर्ण रूप से धर्म की रक्षा हो, स्वार्थ की पुष्टि नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल, आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो, तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो।
प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।